यदि घर घर शासक हो तो प्रजा कौन कहलाएगी, न्याय कौन करेगा। यदि सब अगुआ एवं पथ प्रदर्शक हो जाए तो बैल पर सामान लाद कर कौन व्यापार करे। यदि गधे हल खींचने लगें तो बैल कौन खरीदेगा और तेज तुर्की घोड़ा कौन खरीदेगा। यदि कुएं के जल में स्नान करने से मुक्ति मिले तो गंगा नदी में नहाने कौन जाएगा। यदि कांच के स्पर्श से लोहा सोना बन जाए तो पारस के स्पर्श से लोहा को सोना बनाने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। यदि हर घर में संपत्ति भरी हो तो भिक्षा कौन मांगेगा। पलटू साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार संत का वेश बनाने वाले तो बहुत हैं, किंतु सच्चे संत बिरले होते हैं। अतएव यदि घर घर शासक हो तो प्रजा कौन कहलाएगी। विशेष पूज्य संत पलटू साहिब का ये विचार नहीं है कि घर घर संपत्ति ना हो तथा कुछ लोग भिक्षा मांगते रहें और वे ना गंगा में नहाने से मुक्ति मानते हैं। पारस पत्थर भी काल्पनिक ही है, उसकी कहावत केवल बात समझाने के लिए चलती है। ग्रंथकार निर्मल संत हैं, वे सच्चे संत की विरलता पर बल देने के लिए कई उदाहरण देते हैं, क्योंकि वे कवि हृदय तथा प्रत्युपन्न प्रगल्भ बुद्धि वाले भी हैं। संसार के लोग मेरे ऊपर क्रोध करते हैं तो मेरा क्या बिगड़ेगा। मेरी लालसा है कि सद्गुरु संत मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखकर प्रसन्न रहें। मुझे सांसारिक भोगों की कोई आशा कामना नहीं है। एक संत गुरु का द्वार छोड़कर अलग कहीं मैं कुछ मांगने नहीं जाता हूँ। मेरा जीना और जन्म भले नष्ट हो जाए, मैं दूसरे की आशा नहीं करता हूँ। मैं संतों के सामने ही गुहार करके उनसे अपनी रक्षा चाहता हूँ। तीनों लोक के लोग, सारे संसार के मनुष्य हम पर क्रोध करें। सारे सुर, नर, मुनि, नर और नारी हमसे नाखुश हो जाएं। इससे मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैंने गुरु संतों द्वारा आत्मज्ञान का भारी बल पा लिया है। पलटू साहिब कहते हैं कि मेरे ऊपर क्रुद्ध होकर सभी लोग रोते पड़े रहे, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरा तो स्वरूप स्थिति का साम्राज्य हो गया है, मैं परमानंद में हूँ। अतएव जगत के लोग मुझसे खींचते हैं तो खींचते रहें। सद्गुरु संत हम पर प्रसन्न हैं तो हमारा बेड़ा पार है।